पहले बैच में ही पहले क्लास में ही 500 सेंटर खुल गए, तो जब दूसरा बैच शुरू होगा तो निश्चित रूप से हम 1000-1500 की लगभग पूरे सेंटर्स हमारे देश में हो चुके होंगे। तो चलिए, अब आज की जो साधना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति जो अपने दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं, किसी भी मुसीबत से, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी मुसीबतों से जूझ रहे हैं, किसी भी समस्या से, उन सबको इस साधना से अद्भुत फायदे होने वाले हैं। बहुत लाभ देने वाली साधना है ये। जो आपके जीवन से खो गया है, चला गया है, उस सब को इसमें प्राप्त होता है। लेकिन ये साधना अन्य साधनाओं के मुकाबले बहुत कठिन है, ये भी बता दें। साधना लगेगी बहुत सरल, लेकिन है बहुत कठिन, करने में बहुत मुश्किल होती है। तो चलिए, धीरे करके बढ़ाइएगा इसको, धीरे करके अभ्यास करिएगा, और जो आज साधना बताएंगे इसको स्वाभाविक है, जीवन में व्यक्ति कभी नहीं करता, बाकी तो सब कुछ करता है, इस साधना के अनुसार व्यवहार कभी नहीं करता है। इसलिए इसको शुरुआत करने में थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ी मुसीबत होती है। चलिए, साधना शुरू करने के पहले 2 लोगों के कॉल आ रहे हैं। शालिनी गोयल जी। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम जी। मेरे को ना पूरी बॉडी में बहुत दर्द रहता है मेरे में, तो इस वजह से मैंने अभी एक क्लास भी ज्वाइन करी है जो मुरैना में माला गर्ग की है जी। वो उन्होंने ही मुझे बोला था आपकी आज क्लास लेने के लिए, इसलिए मैं पहला दिन है मेरा तो आपका लेने। ठीक है, जो आज साधना सिखाया इसको करिएगा, इससे निश्चित रूप से आपको पहले दिन से ही आराम हो जाएगा। ठीक है। वहाँ के थे हमारे बाबा के भी बाबा वो आगे बसेरे रंजू यादव जी। वो आए, उन्होंने ऐसे ही उसको बताया, उसको बताया जी संजू यादव जी। मेजर अपर कास्ट, वो कास्ट चलिए, तो महत्वपूर्ण साधना शुरू करने के पहले एक कहानी सुनाते हैं। कहानी इस प्रकार है कि एक लकड़हारा था। लकड़हारा जंगल में जाता, हर दिन लकड़ियां काटता, लाके बाजार में बेचता, रूखी सूखी रोटी खाता, कभी लकड़ियां बिक जाती, कभी लकड़ियां नहीं बिकती। बहुत दिन तक परेशान होता रहा। उसको एक संत मिले जंगल में। उन्होंने कहा, तुम जंगल में और गहराई तक जाओ और अंदर तक पहुंचो। तुम अंदर नहीं जाते हो, इसलिए तुम्हें परेशानी होती है, इसलिए तुम दरिद्र के दरिद्र, तुम और आगे जाओ। उसने कहा ठीक है, और आगे गया। उसने देखा कि आगे जाके उसको जंगल में लोहे की खदान मिल गई। अब उसने लकड़ियां काट के बेचना बंद कर दिया, लोहे को निकाला, लोहे को निकाल के बेचने लगा और समृद्ध हो गया। उसका अच्छा काम चलने लगा। कुछ दिन बाद वो संत महात्मा उसको फिर मिले। बोले, अभी तक तुम लोहे में अटके हुए हैं, तुम और आगे जाओ। उसने कहा ठीक है, हम और आगे जाएंगे। जब वो और आगे गया तो जंगल में उसको चांदी की खदान मिल गई। अब चांदी निकाल के बेचने लगा, लोहे और लकड़ियां भूल गया। जब
चांदी बेचने लगा तो अब वो बड़ा आदमी बन गया था। काफी उसने घर मकान ले लिए थे, घोड़ा गाड़ी सब बंगला उसका हो गया था। कुछ समय बाद उसको फिर से वही संत मिले और बोले तुम आगे क्यों नहीं जाते हो, और आगे जाओ। उसने कहा ठीक है हम और आगे जाएंगे। अब वो और आगे गया, आगे उसको सोने की खदान मिल गई। वो और प्रसन्न हुआ। अब उसने सोना बेचना शुरू किया। अब वो नगर के नगर उसने खरीद लिया था और नगर सेठ कहलाने लगा था। बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। कुछ समय बाद वो और मिले संत। उन्होंने कहा कि तुम आगे अभी गरीब के गरीब ही रहे, तुम और आगे क्यों नहीं जाते। उसने कहा अच्छा और आगे और भी चीज है। उसने कहा हाँ और आगे और भी चीज मिलेगी। उसने कहा ठीक है हम और आगे जाते हैं। वो व्यक्ति और आगे गया, और आगे गया तो उसको हीरे की खदान मिली। अब वो व्यक्ति बहुत धनी व्यक्ति हो गया था, हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी हो चुका था। कई नगर उसके नाम के हो चुके थे। घोड़ा गाड़ी बंगला नौकर चाकर किसी की उसके पास कमी नहीं। कुछ समय बाद वह संत उसको फिर मिले और बोले अब तुम और आगे जाओ। उसने कहा और आगे क्या जाएंगे हमें तो हीरो की खदान मिल चुकी है, हम सब कुछ कमा चुके हैं, अब इससे आगे और क्या होगा। करोड़ों अरबों की हमारी प्रॉपर्टी हो चुकी है। उन्होंने कहा तुम और आगे जाओ। बोले हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। बोले तुम मूर्ख के मूर्ख रहे, अभी भी गरीब के गरीब हो, तुम और आगे जाओगे। बोले और आगे क्या मिलेगा। बोले और आगे मेरा आश्रम है, वहां तुम्हें ध्यान साधनाएं मिलेंगी। जो तुम ये जोड़ रहे हो ये तुम्हारा क्षणिक है, तुम्हारे प्राण निकलते ही तुम्हारा ये सब कुछ निकल जाएगा, ये बचने वाला नहीं है। आप इस जन्म में कितना भी धन कमा लें, कितना भी संबंध कमा लें, ये साथ में नहीं जाएगा। किसी ने कहा भी था कि पैसा खुदा कसम खुदा नहीं, लेकिन खुदा से भी कम नहीं है। पैसा जरूर व्यक्ति ऊपर लेके नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर जरूर आदमी को ऊपर पहुंचाता है। ऊपर लेके नहीं जाएगा व्यक्ति कोई भी। जैसे प्राण निकलेंगे हमारा सब कुछ यहीं के यहीं धरा रह जाना है। सब कुछ, न पैसे लेके जाएंगे न संबंध लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? साधना का प्रभाव जो कभी नष्ट नहीं होगा। जो अभी आज कमाने वाले हैं, आप साधना करने वाले हैं, इसका प्रभाव आपके जन्म जन्मांतर तक रहने वाला है, ये गारंटी है। इस जन्म का प्रभाव आप, इस जन्म का एक कर्म आप अगले कई जन्मों तक लेके जाएंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। यहाँ पे कई लोगों पर प्रयोग किया गया, कई लोगों पर देखा गया कि किसी ने तो एक ही दिन साधना की, कोई भी साधना जो बताई वो एक ही और बस उसके बाद व्यक्ति जो था, व्यक्ति को सारी चीजें मिल गई, उसको साधना से सब कुछ मिल गया उनको। तो कई लोग कई दिन तक करते रहते हैं, तब भी उनको कुछ भी नहीं मिलता। ये सब कुछ अब क्या जाएंगे? पूर्व जन्मों का ही निमित्त होता है, हमारे कर्म होते हैं, तो बिना बताए तो कोई उसी से ही सब कुछ मिल जाता है व्यक्ति। तो तभी तो हमने कहा था चलो वीडियो, उसके बाद पहले ही कर दिया था। अब जो हम साधना करने जा रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, क्या उसके फायदे होंगे, क्या लाभ होंगे इस साधना के,
ये थोड़ी सी कठिन जरूर है, लेकिन निश्चित रूप से समय है इससे बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं और कई गुना तेज रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले शारीरिक फायदे जो होंगे वो शरीर स्वस्थ होगा, दूसरा बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, हार्ट ब्लॉकेज, हाई बीपी, हृदय की समस्या, नींद नहीं आना, थकान, अल्सर, मोटापा, माइग्रेन जैसी बीमारियां दूर होंगी। ये तो शारीरिक लाभ होंगे। मानसिक जो लाभ होंगे वो स्मरण शक्ति तेज होगी, मन शांत हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हट जाएगा, गुस्सा कम हो जाएगा, मानसिक शक्तियों का विकास होगा, अतीन्द्रिय शक्तियां जागृत होने लगेंगी और व्यवहार में प्रकृति के साथ तालमेल स्थापित हो जाएगा। जिन लोगों ने साधना करते समय शुरू में गलतियां की थी, ये रेचन भी कहलाता है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो गलतियां कर चुका है और उसके फलस्वरूप उसको साधनाओं का फल नहीं मिला है, जो भी दिव्य अनुभव होने शुरू होते हैं और उनको व्यक्ति अनायास या ना समझी में बताना शुरू कर देता है लोगों के लिए, और बताता है जैसे तैसे वो सब लुप्त हो जाते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ में हुआ है, होता रहा। बहुत सारे लोग यहाँ भी अभी उपस्थित हैं, उनको फिर जीवन में कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो साधना बताने जा रहे हैं, इससे आपका खोया हुआ जो भी चीज थी वो वापस मिल जाएगी, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित होगा। फिर कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी, नेतृत्व की क्षमता वृद्धि होगी, अच्छी सोच, अच्छे विचार, और जो दुर्भाग्य जीवन में चल रहा है उसका वो जीवन से चला जाएगा। ये साधना बहुत सारी चीजों में सार्थक रिजल्ट देती है, बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। जो भी आपको लग रहा हो कि हमारा खराब समय चल रहा है, ये जिसका भी खराब समय चल रहा है, बार बार एक्सीडेंट हो जाना, बार बार बीमारियां हो जाना, अच्छा बिजनेस चलने लगना फिर डूब जाना, लोगों से संबंध खराब हो जाना, कोई भी समस्या जो बहुत गंभीर समस्या है उस सबको कराइए, उसमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे और हर साधना के मुकाबले कई गुना ज्यादा सार्थक रिजल्ट इससे आएंगे। तो क्या करेंगे ये देखिए, अंगूठों से अपने कानों को बंद किया, तर्जनी से अपनी आंखों को बंद किया, फिर मध्यमा से नाक को और उसके नीचे दोनों अंगुलियों से अनामिका और कनिष्ठिका से मुंह को बंद कर लिया। ये 6 द्वार पूरी अंगुलियों से हमारे बंद हो चुके हैं। दोनों कानों को अंगूठों से, दोनों तर्जनियों को नेत्रों से, नेत्रों को तर्जनियों से, दोनों मध्यमा को मुख से, मध्यमिका और अनामिका और कनिष्ठिका से मुख को बंद कर दिया। इसको षण्मुखी मुद्रा कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा होती है। हाँ। इसको इस तरीके से बंद करना है आपको। अंगूठों से कान को बंद करिए, तर्जनी आंखों पर रखिए, मिडिल फिंगर नाक पर रखिए और सबसे जो लास्ट में 2 अंगुलियां बनी उनको मुंह पे रख लीजिए। ये मुद्रा लग गई हमारी षण्मुखी मुद्रा। बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है ये योग विज्ञान की दृष्टि से।
आंगन वाले जालंधर बंद लगा लीजिए। आंगन में जो टंगी है वो ना ले आना। इसको जालंधर बंद लगाएंगे। हमारी ठुड्डी को हम कंठकूप में लगा लेते हैं। इधर ये जालंधर मुद्रा तो नहीं चाहिए, कंठकूप में लगाइए सब। जालंधर मुद्रा लगा ली। अब सांस को अंदर भर के पूरी बाहर सांस रोक देना है। ध्यान रखिए, विशेष रूप से ध्यान देने की बात है, इसमें सांस अंदर नहीं रोकना है हमको। सांस कहाँ रोकेंगे? सांस बाहर छोड़ देंगे। सांस को बाहर छोड़ देना है। जो 5 प्रकार के बंद हैं, बंद को लगाने से ही आसनों के लाभ मिल जाते हैं या दूसरी चीजों के लाभ मिल जाते हैं। अरे तुम कहाँ से लाए उसको? फिर से देखिए, सब लोग करेंगे ताकि अभ्यास हो जाए। ये लगाया, कंठकूप से लगाया। अब ध्यान हमारा कहाँ रहना है? भूमध्य पे। यहाँ पर थर्ड आई पे हमको ध्यान ले जाना है और बाई नासिका से हमको सांस लेना है। बाई नासिका से सांस लीजिए। देखिए, इसको बाएं हाथ की दाएं को बंद किए हैं, बाई नासिका को हटाइए, बाएं हाथ को हटाइए। बाई नासिका से सांस को लिया और बाई नासिका से भरने के बाद पूरी सांस को बाहर खाली कर देना। मेन काम जो है ना, सांस को बाहर, अंदर नहीं रोकना है, इसमें सांस को पूरा बाहर रोक देना है, बाहर खाली कर देना और बंद कर देना। फिर से देखिए, बाहर सांस रोक के रखना है जितनी देर हो सके। इसलिए हमने कहा था बाहर सांस रोकने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर सांस रोकने का हम काम कभी नहीं करते, लेकिन अद्भुत रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने लगती बहुत जल्दी, किसी किसी को तो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। कुछ ही दिन, कुछ ही मिनट, कुछ ही घंटों, कुछ ही सेकंड, कुछ ही दिनों के बीच में। ये सबसे कठिन साधना है। कई लोग करके देखिए, कई लोग तो 5 और 10 सेकंड भी सांस नहीं रोक पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान और रसरी आवत जात ही सिल पर प्रथ निशान। अभ्यास करने से सब कुछ हो जाता है। जैसे बार बार रस्सी जो रहती ना, वो पत्थर पे घिसती रहती है और सिल पत्थरों पे, कुएं के पार्ट आपने देखे होंगे, उन पे निशान पड़ जाते हैं पत्थरों से, पत्थरों पे। इसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से सब चीजें आ जाती हैं। 10 सेकंड आ रही कोई दिक्कत नहीं, 5 सेकंड आ रही कोई दिक्कत नहीं, जितने सेकंड आ रही उतने बाहर छोड़ना मेन है। फिंगर हटा के चलिए, छोड़ने का प्रयास करिए। बाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, फिर दूसरी बार दाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। ध्यान रखिए, बाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। बाहर रोकने का
बाहर फेंक दीजिए पूरी सांस और नाक को बंद कर लीजिए बाई नासिका को। फिर रोक के रखिए। कितनी देर तक आप रोक के रखते हैं ये मेन है, बाहर ही सांस रोक के रखना है। फिर दाई से सांस भरिए, फिर दाई से सांस भर के पूरी बाहर फेंक दीजिए तुरंत। अंदर आंतरिक कुंभक नहीं करना है, बाह्य कुंभक करना है इसमें। देखिए फिर से ध्यान दीजिए। इन 5 उंगलियों से हमने बंद किया सबों को, जलंधर बंद लगाया, बाई नासिका से सांस भरा, बाई से पूरा छोड़ दिया, बाहर रोक के नाक को बंद कर लिया। भूमध्य पे ध्यान। एक नासिका से सांस को, अंगुलियों को हटाते जाइए, उसी से सांस को लीजिए, उसी से छोड़ दीजिए, फिर अगली बार दूसरी से लीजिए और दूसरी से तुरंत बाहर छोड़ के और फिर बाहर रोक दीजिए। मुख्य काम सांस को बाहर रोकना है। देखिए कितने सेकंड रोक पा रहे हैं आप। कुछ लोग 20 सेकंड, शाबाश। अरे वाह, 80 सेकंड, 10 सेकंड, 80 सेकंड, 80 सेकंड, शाबाश, क्या बात है। कुछ 10 सेकंड, 60 सेकंड, 10 सेकंड, 36 सेकंड। बाहर नवभात, कितना नवभात का कितना है? 20 सेकंड। विनोद कुमार, प्रीति लाल, ब्रज किशोर, 45 सेकंड। जो भी आपके पास ऐसे लोग आए भाई कहें कि हमको बहुत ज्यादा मुसीबतें हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, समझ जाना कि उन्होंने प्रकृति के खिलाफ काम किया है और उनका सब कुछ बिगड़ चुका है। इससे क्या होगा, स्वरों का रिदम सही होता है, स्वर का रिदम सही होता है इससे। यह रेचन क्रिया, मतलब जो अभी तक हमने किया है प्रकृति के खिलाफ, ये ईश्वर है प्रकृति, हमने बहुत अन्याय किया, हम नादान थे, हमने बहुत सांस रोकी हुई अंट संट किया, सब कुछ जीवन बर्बाद किया। उसके फलस्वरूप हमें सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब हमें सब चीजों की माफी चाहिए, हमें माफ कर दीजिए। संगीता मित्तल 120 सेकंड, वेरी गुड। 2 मिनट रोक ली, क्या बात है। छोड़ के रखूँ। हम क्या रोक करो ना, हमने कहा था करो। शकुंतला जी 60 मिनट 60 सेकंड, सॉरी। दीपाली 75, कैलाश जी 75, कैलाश उपाध्याय जी 75, स्मृति तिवारी 40 सेकंड। बाहर रोकने का है, ये बाहर। स्मिता 10। देखिए जिनको तकलीफें हैं यही आपको स्पष्ट हो रहा है, यही देख लीजिए आप। जिनको बहुत ज्यादा तकलीफें हैं वो सिर्फ 10 सेकंड रोक पा रहे हैं, और जो अच्छे योगी हैं, बहुत अच्छे योगी हैं, ध्यान साधना में प्रविष्ट हैं, वो काफी देर 75 सेकंड, 1 मिनट। संगमनाथ पंचाल जी बहुत सालों से जुड़े हुए हैं हमसे, कह रहे फिर से बताएं, ये अभी जुड़े होंगे।
जिनको बहुत ज्यादा तकलीफें हों, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही हो, इसको कराएंगे, सब चीजें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का, अपना रेचन नाक से सांस लेके करने का, रोको। चलो रेचन मीन्स हम स्टार्ट कर सब चीजों से माफी मांग लें, प्रकृति के साथ फिर से सामंजस्य स्थापित कर लें। ये उनको ही कराना है जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो। धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा। अभी 10 बार कर लीजिए, 10 बार के बाद आपका बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। 20 बार तो और करने से, 15-20 बार करोगे ना, बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सांस को बाहर छोड़ के फिर बाहर सांस रोकना है। सांस को बाहर छोड़ के फिर सांस को रोकना है, बाहर ही लेना नहीं है, वो काउंट करना है ना कठिन काम। 32 सेकेंड। ऐसे नहीं रोक, ऐसे घुटते सीधे रोक के ऐसे नहीं करना है। सीधे हो के सांस छोड़ के ये गर्दन यहाँ थोड़ी सी लगा के तब रोकना है। कब रोके? ऐसे नहीं ना, सीधे जैसे बैठे एकदम सीधी हूँ, और ये चीज यहाँ लगा के। चलिए, कई लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई लोग कर नहीं पा रहे हैं, बहुत कम समय निकल रहा है। जिनका कम समय निकल रहा है, समझ लीजिए उनको बाहर होल्ड करने की क्षमता, बाहर होल्ड करने की क्षमता बहुत कम है। 22 सेकेंड। 32। कुछ जो अच्छे साधक हैं, जो बहुत अच्छे साधक हैं, जो इस रहस्य को जानते हैं, वो यहाँ सोच रहे हैं। गुरुजी ने आज अद्भुत चीज बता दी, क्योंकि इस साधना से सारी सिद्धियां जागृत होने लगती हैं। इसलिए हमने आज आपको कहानी सुनाई। अभी कहानी सुनाई ना लकड़हारे की, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। ये वही है कि जहां आप हैं वहीं अटके ना रहें, और आगे बढ़ के आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त करनी। कैसे संभव है ये 75 बहुत कठिन, निश्चित रूप से बहुत कठिन है। सरल चीजें, सरल लक्ष्य, सरल साधना, सरल चीजों से सब कुछ मिल जाता तो फिर आदमी कठिन काम करके बड़े लेवल पे कैसे पहुंच पाता। सब कर्मों और साधनाओं का तो प्रभाव है। तो ये 155 आपके जीवन में बहुत बहुत चमत्कारिक सिद्ध होगी, और बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता है। कैंसर के मरीज हों, जो कैंसर के मरीज हों, जो डायलिसिस वाले हों, हार्ट ब्लॉकेज हों, इनको करा दीजिए, निश्चित रूप से 100% आराम होगा, 100%। वो कुछ ही दिन में स्वस्थ हो जाएंगे। महीने 2 महीने बता दीजिए कि महीने 2 महीने डेली करिए, फिर जब ठीक हो गए जैसी इतनी बड़ी बीमारी से, तो फिर डेली करो, क्या प्रॉब्लम है? 10-12 बार आप भी कर लो। किसी किसी को तत्काल भी रिजल्ट मिलेंगे इसके, आज ही रिजल्ट मिलेंगे। बहुत अद्भुत है। आप कैंसर बहुत जल्दी ठीक होता है इससे क्यों कैंसर ठीक होता है? क्योंकि आपको बता दे एक चीज, जब आपने देर तक रोकी ना, जब आप देर तक रोकी है, इसमें कोई विधान नहीं, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइए, समय धीरे धीरे करके बढ़ाइए। जब आपने देर तक सांस रोकी तो इसमें क्या हुआ, कार्बन नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस होती है वो
लोहा लोहे को काटता है, हमारे सांस के माध्यम से बाहर निकलती है और पेड़ पौधों में पाई जाती है। तो जब हम सांस बाहर रोकते हैं तो बहुत तेजी से शरीर में उत्पन्न होती है और ये उत्पन्न होने के फलस्वरूप एक एक होने लगती है नाइट्रिक ऑक्साइड। और जब ये सर्कुलेट होने लगती है तो पूरे एक एक सेल्स को डिटॉक्स कर देती है। लोहा लोहे को काटता ना जैसे कहते हैं, वैसे इस साधना में होता है। जब आप सांस बाहर रोक के रखते हैं तो पूरी जो नाइट्रिक ऑक्साइड है पूरी शरीर की शुद्धि कर देती है और सबको जितनी भी गंदगी चीजें हैं उनको ला के बाहर निकाल देती है, फेंक देती है। शरीर स्वस्थ मतलब सब बीमारियां खत्म, शरीर डिटॉक्स, शरीर का शुद्धिकरण हो गया मतलब सब। अकेला शरीर का शुद्धिकरण नहीं होगा, इसमें स्थूल शरीर का शुद्धिकरण नहीं होगा, ध्यान रखिए। इससे आपके सूक्ष्म शरीर का भी शुद्धिकरण होगा, इससे आपके कारण शरीर का आत्मा का भी शुद्धिकरण होगा। आत्मा का शुद्धिकरण होता है, सूक्ष्म शरीर का शुद्धिकरण होता है। इसलिए साधना के बाद जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, दिव्य अनुभूतियां हो रही होती हैं, उनका आप वखान कर देते हैं तो वो चली जाती हैं, वो भी इसके साधना को करने के बाद वापस आ जाती हैं। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक दिन वो साधना जरूर सिखाएंगे आपको। बहुत तेजी से वेट लॉस भी होता है, इससे वेट का भी मैनेजमेंट हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। ये फैट गलाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो रहती है वो फैट को गला देती है। अद्भुत रहस्यमयी साधना आज आपने सीखी, इसको जरूर लोगों को कराइए। एक बार फिर से करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण साधना है। फिर से तैयार हो जाइए, हम फिर से बताते हैं। चलिए, अच्छे से करना है, ध्यान रखिए। ये क्षणमुखी मुद्रा है, इसको करने से बहुत फायदे होते हैं। कानों को अंगूठे से बंद किया, तर्जनी को आंखों को तर्जनी से, मिडिल फिंगर को से नाक के नथनों को और लास्ट जो अंगुलियां हैं दो, इन को मुंह से कर लिया। ये बैलेंस करती है, बैलेंस सारे सिस्टम को बैलेंस कर देती है। अब हमने क्या किया, इसको लगाया, ध्यान हमारी थर्ड आई पे होगा। जब जितना भी ध्यान रहेगा वो थर्ड आई पे रहेगा। जालंधर बंद लगाया, जालंधर बंद में क्या करना पड़ता, ठुड्डी को कंठकूप में, कंठकूप मतलब आपके हृदय के ऊपर एक गड्ढा है, उसमें लगाना है, गले में, वो कंठकूप कहलाता है। उसमें लगाया, ध्यान हमारा यहाँ पर थर्ड आई पे। अब बाई नासिका से शुरू करना है, अंगुलियां हटाई, बाई नासिका से सांस को भरा और तुरंत पूरी बाहर छोड़ दी। पूरी सांस भरने के बाद पूरी खाली कर दीजिए और अब नासिका को अंगुली से बंद कर लीजिए। सारी नासिका, मुंह हमारा, कान, आंखें सब बंद हैं और कंठकूप में लगाए जा, अंदर बंद किए हुए सांस को बाहर ही होल्ड करके रखिए। ये है। फिर एक बार इसी से निकाला, इसी से बाहर फेंक दिया। फिर क्या हुआ, अब हमें लगने लगा कि बहुत देर तक हम सांस अब नहीं रोक सकते हैं। देर तक मतलब बढ़ाते जाना, धीरे धीरे करके बढ़ाना है। फिर दाई से भी कर लिया, दाई से भी सांस को भरा और तुरंत बाहर फेंक दिया पूरी, और फिर बाहर रोक के सारे छिद्र बंद कर लिए। फिर वाई से खींचा,
बाई से पूरा फेंक दिए तुरंत, कुंभक नहीं करना है, ना अंदर भर के रखना है, बाहर फेंक के और बाहर रोक देना है और ध्यान थर्ड आई पर करना है। कितनी देर रोक सकते हो वो मेन है। जितनी देर आपकी होती जाएगी उतनी ज्यादा आपको सिद्धियां मिलती जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, को जो कुछ भी सिद्धि मिले उसको बखान नहीं करने लगना है, बताना नहीं है, प्रदर्शन नहीं करना है। प्रदर्शन करोगे तो फिर चली जाएगी और फिर इस साधना के बाद फिर नहीं आएगी। ये आखिरी साधना थी, ध्यान रखना। वापस लौटाने का ये आखिरी उपाय है। किसी भी असाध्य से असाध्य बीमारियां, बहुत ही खराब समय चल रहा तो उसमें ये वरदान सिद्ध होती है। साधना बहुत वरदान का काम करती है। करिए इसको, रिजल्ट खुद देखिए, खुद ही रिजल्ट देखिए। आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही, रोजगार अच्छा नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि वो सब तत्व और सब स्वर हमारे डिस्टर्ब है, इसलिए वो सब हो रहा है। वो सब चीजें करा रही हैं जो तत्व डिस्टर्ब है, वे सब कराती हैं ये काम हमसे, उल्टे सीधे काम कराती हैं, जिसके कारण हमारा सब कुछ बिगड़ता जाता धीरे धीरे करके। फायदा मिल जाए, कंटिन्यू करते रहो, 2-3 दिन में आपको अंतर दिख जाएगा सब चीजों में। डायबिटीज रिवर्स होने लगेगी, हाई बीपी, लो बीपी सब मैनेजमेंट होने लगेगा, थकान ठीक होने लगेगी, नींद अच्छी आने लगेगी, इनकम अच्छी होने लगेगी, व्यापार अच्छा चलने लगेगा, लोग आकर्षित होने लगेंगे, लोग जो दूर भागते हैं आपसे वो पास आने लगेंगे, जो आलोचना करते हैं वो खत्म होगी आपकी आलोचना, फिर सिद्धि आपकी बढ़ने लगेगी, लोग चाहने लगेंगे, आसपास माहौल अच्छा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें, गुणगान जितने करें उतने कम है। जब अच्छा लगने लगे, रिजल्ट आने लगे तो कंटिन्यू कर देना। कोई ऐसा दबाव थोड़ी है, ना कोई ऐसा प्रेशर है कि कितने दिन तक करना है, कंपल्सरी करना। रिजल्ट आ जाए, कंटिन्यू, खुद को रिजल्ट मिलने लगे, कंटिन्यू कर दो। इसका हमने नाम रखा है दिव्य दृष्टि प्राप्ति साधना। दिव्य दृष्टि तो प्राप्त होगी, साथ में और भी चीजें प्राप्त हो जाएंगी आपको। चलिए 2-4 लोगों से बात कर लेते हैं। सुरेश गुर्जर जी, गुर्जर जी। हेलो, नमन जी, नमन गुरुदेव जी जी, नमन जी प्रणाम प्रणाम जी, बताइए। इसको दोबारा रिप्ले कर दीजिए, कैसे करना है ये मेरे ऊपर समझ नहीं। चलिए ठीक है। रिमझिम रानी, प्रणाम गुरुजी।